Welcome students. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College अजमेर। जैसा कि हम देख रहे थे क्यूइंग थ्योरी के बारे में आपने इंट्रोडक्शन समझा था। आज वापस हम उसको रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कहाँ कहाँ क्यूज होती है। जैसा कि आप कॉलेज में फ़ीस डिपॉजिट करवाते हैं तो वहाँ भी आपको जैसे क्यू में खड़ा होना पड़ता है। इसी प्रकार आप बैंक में कैश विड्रॉ करवाते हैं या अदर वर्क के लिए जाते हैं तो बैंक में आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता है। इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में यदि आप स्पीड पोस्ट करवाने जाते हैं या दूसरे वर्क के लिए जाते हैं तो भी आपको वहाँ देखा होगा आपने क्यू लगी रहती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम्स के लिए क्यू लगी रहती है। इसी प्रकार आप फास्ट फूड के लिए क्यू में खड़े होकर रिसीव करते हैं। और ग्रोसरी स्टोर में जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं तो आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, फिर आपका नंबर आता है। इसी प्रकार कंपनीज़ में, फैक्ट्री में मशीन्स की रिपेयरिंग के लिए मशीन को वेट करना होता है। तो आपने देखा कि हमारी लाइफ में सभी को क्यू में खड़ा रहना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। और वेट करने वाला सेवा प्राप्त करने वाला भी हो सकता है और सेवा प्रदान करने वाला भी हो सकता है। यानी प्रतीक्षा कतारें, यानी क्यूइंग, जो क्यू लग रही है वो सर्विस रिसीवर की भी हो सकती है और सर्विस प्रोवाइडर की भी हो सकती है। हम देखते हैं व्हाट इज़ द एग्जम्पशंस। इसमें हम कुछ एजम्पशंस मान कर चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक तो सर्विस रिसीवर होता है और दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस लेने वाला कंटिन्यू आते रहते हैं और क्यू में लगते रहते हैं और जो सबसे आगे खड़ा होता है उसको सर्विस मिल जाती है और वो क्यू को छोड़ देता है। तो हम इसको समझेंगे आगे। पहले हम मान्यताएं देख रहे हैं, एजम्पशंस क्या क्या है। तो इसमें है कि जो आगत दर है, यानी जो आने वाले हैं, और दूसरा सेवा दर, सेवा जो दे रहे हैं उनकी जो रेट है का बंटन पॉइसन बंटन है। आगे समझ में आएगा आपको। और आगत समय मतलब अराइवल टाइम और सर्विस टाइम, उनका बंटन चरघातांकी है। पहले आने वाले को पहले सेवा प्रदान की जाएगी, यानी जो पहले आया वो सबसे आगे खड़ा होगा लाइन में तो उसको पहले सर्विस दी जाएगी। कोई भी आगत कतार में आने के बाद सेवा प्राप्ति के पश्चात ही बाहर जा सकता है। यानी एक बार कोई पर्सन या मशीन क्यू में आ गई तो फिर वो बीच में छोड़कर नहीं जाएगी, वह उसको सेवा देने के बाद ही वह बाहर जाएगी, यानी सेवा प्राप्त कर कर ही जाएगी। सेवा कार्य विधि की क्षमता अनंत है, यानी जो सर्विस दे रहा है उसकी कैपेसिटी अनंत है। कितने भी उसमें अराइवल हो सकते हैं, मतलब आगत रह सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले, ताकि आगे चैप्टर्स, उसके फॉर्मूलेस, व्हाट इज़ द लैम्डा, म्यू, ये सब समझ में आ जाएंगे आपको। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कस्टमर। यहाँ कस्टमर को बोलते हैं अराइवल, यानी जो सेवा या सुविधा प्राप्त करने वाला है, जिसको हम सेवा देंगे उसको हम कस्टमर बोलते हैं और या अराइवल बोलते हैं। वह आगत व्यक्ति, मशीन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, पुर्जे हो सकते हैं, टूल्स, कुछ भी हो सकते हैं ना। नेक्स्ट है वेटिंग लाइन, इसको हम बोलते हैं क्यू लेंथ। यानी ऐसे जो अराइवल्स है उनकी एवरेज संख्या देखेंगे जो वेटिंग में है, यानी क्यू में खड़े हुए हैं, सेवा प्राप्ति के इंतजार में है। प्रतीक्षा कतार में आगत व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता जो इस समय सेवा प्राप्त कर रहा है। यानी इस वेटिंग लाइन में जो सबसे आगे खड़ा है और सर्विस ले रहा है, इस समय सर्विस प्राप्त कर रहा है, उसको वेटिंग लाइन में काउंट नहीं करते। उसके पीछे वाले सबको, उनको हम वेटिंग लाइन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस चैनल। यह व्यवस्था है जो अराइवल को सर्विस प्रदान करती है। सेवा सुविधा प्रदान करने वाली इकाई पर अनेक सुविधाएं समानांतर क्रम में भी हो सकती है और बहुस्तरीय भी हो सकती है।
हम देखेंगे जब समझ में आएगा आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल। तो सर्विस चैनल होता है। नेक्स्ट है अराइवल रेट, यानी जिस रेट से अराइवल सर्विस सेंटर पर सर्विस प्राप्त करने के लिए आते हैं उसको हम अराइवल रेट कहते हैं और इसे लैम्डा से शो करते हैं। यदि अराइवल्स का बंटन पॉइसन बंटन हो तो दो अराइवल्स के बीच के समय, जो समय का अंतराल है, उसका बंटन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल बंटन, यानी चरघातांकी एक्सपोनेंशियल बंटन होगा। यदि अराइवल रेट लैम्डा है तो समानांतर बंटन का माध्य 1 लैम्डा होगा। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम अराइवल रेट समझ लेते हैं। तो अराइवल रेट वह रेट है जिस पर अराइवल सर्विस सेंटर पर सर्विस रिसीव करने के लिए आते हैं और इसे हम लैम्डा से शो करेंगे। नेक्स्ट है सर्विस रेट। यह वह रेट है जिससे सर्विस सेंटर पर अराइवल्स की सेवा की जाती है, यानी जो सर्विस सेंटर सर्विस दे रहा है उसको बोलते हैं सर्विस रेट। किसी भी जो क्यू की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई हल निकल सके, इसके लिए अराइवल रेट का मान सेवा दर के मान से छोटा होना चाहिए, अर्थात लैम्डा लेस देन म्यू। यदि आगत दर यानी अराइवल रेट का मान सर्विस रेट के मान के बराबर है या बड़ा है, यानी सर्विस प्रोवाइडर तो कम है और सर्विस लेने वाले क्यू में ज़्यादा खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कभी भी क्यू ख़त्म नहीं होगी, कतार कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो हम सर्विस रेट को जब सोल्व करेंगे तो इसको म्यू से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। यह है सिस्टम, मतलब नेक्स्ट देखेंगे इन द क्यू, और ये हम अभी देख रहे हैं कस्टमर्स इन द सिस्टम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, यानी कतार में जो वेट कर रहे हैं प्लस जो सेवा प्राप्त कर रहे हैं उन अराइवल्स की कुल एक्सपेक्टेड नंबर, जो वेटिंग लाइन में भी है और एक जो सबसे आगे खड़ा है और सर्विस ले रहा है, उन दोनों को ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। यानी दोनों कस्टमर को ऐड कर दिया, जो वेटिंग लाइन में और जो सबसे आगे सर्विस प्राप्त कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट है इन द क्यू, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। यह उन व्यक्तियों की संख्या है जो सर्विस सेंटर पर सर्विस के लिए क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें उसको सम्मिलित नहीं करते जो सबसे आगे खड़ा होकर सर्विस प्राप्त कर रहा है, उसको हम इसमें काउंट नहीं करते। वो ऊपर वाले सिस्टम में उसको काउंट करते हैं जो सर्विस प्राप्त कर रहा है। लेकिन क्यू में केवल जो क्यू में खड़े हैं, यानी सर्विस जो ले रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो क्यू में खड़े हैं उन्हीं को काउंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। थैंक यू।